दोस्तों, अगर कोई सांप का जहर पी ले तो क्या होगा? और इस मछली के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है? और ऐसा कौन सा देश है जहां का नेशनल एंथम उनके सिटीजन को ही याद नहीं? और टैबलेट और कैप्सूल में फर्क क्या है? तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 100 लाइक्स का, तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कुत्ते कितनी आवाज निकाल सकते हैं? आप सब बोलेंगे कि कुत्ते तो भौंकते हैं, और वो भी एक ही आवाज में। लेकिन अगर सच बताऊं तो कुत्ते 10 अलग अलग आवाज निकाल सकते हैं, और बिल्लियाँ 100 से भी ज्यादा। यहाँ तक कि बिल्लियाँ अलग अलग बिल्लियों से अलग अलग म्याऊ में बात करती है, यानी कि अलग आवाज में। नंबर 2, ये फैक्ट आपके नाखून के बारे में है। तो सुनो, हमारे नाखून समर के सीजन में तेज बढ़ते हैं। ऐसा कई रिसर्चेस में पाया गया है कि विंटर के समय ठंड की वजह से हमारे नाखून उतने जल्दी नहीं बढ़ते जितना जल्दी समर सीजन में बढ़ते हैं। और अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड के नाखून, और अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड के नाखून जल्दी बढ़ेंगे, और तब तक बढ़ेंगे जब तक आप जिंदा हैं। जी हाँ, मरने के बाद ना नाखून बढ़ते हैं और ना ही बाल। नंबर 3, ऑड इवन। ये दो वर्ड्स नंबर से रिलेटेड होते हैं, और आपको इन वर्ड्स का मतलब मैथ बुक में मिल जाएगा। दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने सबको समझा ही दिया था कि ऑड इवन का मतलब क्या होता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि नॉर्वे में ये दो वर्ड मैथ्स और नंबर्स में नहीं होते, बल्कि लोगों में पॉपुलर है। वहाँ पर ज्यादातर मेल के नाम या तो ऑड होता है या तो इवन। नंबर 4, पेरिस शहर में आपको बच्चों से ज्यादा डॉग्स मिलेंगे। डॉग्स इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। लगता है इन लोगों ने इस बात को दिल पर ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि पेरिस के लोग अपने पेट्स के देखभाल के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। नंबर 5, बचपन में हम सब ने ये गेम खेला है, और अभी भी कभी कभी खेल ही लेते हैं, रॉक पेपर सीजर। क्या आपको इसके लीक्स खेलने हैं? अगर हाँ तो यूएसए जाइए, वहाँ पर रॉक पेपर सीजर गेम के लीक्स होते हैं। जाइए और जीत के आ जाइए। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया को अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ नापे तो उसकी चौड़ाई लगभग 4000 किलोमीटर होगी, बल्कि मून की चौड़ाई 3400 किलोमीटर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया मून से 600 किलोमीटर चौड़ा है। नंबर 7, थॉमस एल्वा एडिसन, द फादर ऑफ इन्वेंशन। इन्होंने कैमरा, बल्ब और फोटोग्राफ जैसी चीजों का इन्वेंशन किया। आपको बता दें कि थॉमस एडिसन को हेलीकॉप्टर में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने अपना पहला हेलीकॉप्टर 1901 में बनाया था, जो जमीन से सिर्फ 1 फीट ऊपर उड़ पाया था। बाद में 1905 में वही हेलीकॉप्टर 13 फीट ऊपर तक उठा था। लेकिन जब इसी हेलीकॉप्टर में इम्प्रूवमेंट करके उन्होंने 1908 में उड़ाने की कोशिश की तो वो उड़ा ही नहीं, बल्कि ब्लास्ट हो गया। दरअसल ये हेलीकॉप्टर गन पाउडर से चलता था, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट ने एडिसन की पूरी फैक्ट्री बर्बाद कर दी थी। 1939 में इगो सिकोस्की ने पहला हेलीकॉप्टर बनाया, जिसने आसमान में उड़ान भरी। नंबर 7, आपको गजनी का संजय सिंघानिया तो याद ही होगा, जो 15 मिनट में कोई भी बात भूल जाता था। वो तो मूवी की बात थी, लेकिन आइए मिलते हैं रियल लाइफ के संजय सिंघानिया से। क्लाइव वेयरिंग, जो पैसे से एक म्यूजिशियन थे, वो किसी बात को 30 सेकंड से ज्यादा याद नहीं रख पाते थे, यानी कि अगर वो कुछ बोलना चाहें तो उन्हें वो भी याद नहीं रहेगा। साल 1985 में एक वायरस ने इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक किया, जिसकी वजह से उनकी याद रखने की शक्ति घटकर 30 सेकंड की हो गई। ना वो पुरानी बात याद रख सकते हैं, और ना ही नए मेमोरी को अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। हालांकि उनको अपने बीवी का नाम याद रहता है, और उनके बच्चों का भी, लेकिन अपना नाम वो भूल चुके हैं। और इस बीमारी को एमनेशिया का नाम दिया गया है, और ये इस बीमारी का सबसे अजीब केस है। नंबर 8, एक स्पाइडर का सिल्क स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जी हाँ, 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर हम एक ही डायमीटर का स्टील और स्पाइडर सिल्क लें तो सिल्क ज्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग होगा स्टील से। नंबर 9, या ये कोई एलियंस हैं या कोई खिलौने? इससे पहले कि आप इसे प्रेडिक्ट करें, मैं आपको बता दूं, ये है स्प्लिट फिन फ्लैशलाइट फिश, जो कि इंडो पैसिफिक और कैरेबियन सी में पाई जाती है। इन मछलियों के आँख के पास एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बायोल्यूमिनेशन बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट एमिट कर पाते हैं। इन लाइट्स को वो अपने पलकों से कंट्रोल करते हैं, और अंधेरे में ये अपना शिकार ढूंढते हैं। नंबर 10, आप ये जो इमेज देख रहे हो, इसमें एक नॉर्मल पीकॉक के ऊपर एक एल्बिनो पीकॉक उड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल पीकॉक की स्पिरिट बाहर आ गई हो। नंबर 11, अगर छोटे से छोटा वायरस भी कंप्यूटर में चला जाए तो वो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। पर क्या आपको पता है कि इन वायरस का दादा कौन है? यानी कि इस दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा था? तो उस वायरस का नाम है क्रीपर, और इस वायरस को 1971 में बनाया गया था, और ये दुनिया का सबसे पहला वायरस था। लेकिन ये वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं था, क्योंकि ये बस आपके कुछ कंप्यूटर ऐप ही डिलीट कर पाता था। नंबर 12, अगर आप कभी भी एक टूथब्रश की कंपनी खोलना चाहो तो याद रखना कि टूथब्रश का कलर ब्लू रखना, क्योंकि हाल ही के एक सर्वे में पता चला कि 85%
50% लोग ब्लू कलर के टूथब्रश को ज्यादा प्रेफर करते हैं और रेड कलर के टूथब्रश को सबसे कम चूज किया गया था। नंबर 13, क्या आपको पता है कि प्लेनेट जुपिटर इतना फास्ट रिवॉल्व करता है कि उसके हर 10 घंटे में एक नया सनसेट आ जाता है। मतलब कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट होने के साथ साथ सबसे फास्ट रिवॉल्व करने वाला प्लेनेट भी है। नंबर 14, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कई बार कैप्सूल और टैबलेट तो खाए ही होंगे, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। और आज मैं आपको वही बताऊंगा। कैप्सूल जो होता है वो जेलेटिन से बना होता है और जो गोली होती है वो किसी शुगर या ऐसे ही किसी पदार्थ से कोटेड होती है। और कैप्सूल बॉडी के अंदर जाकर घुल जाती है और ज्यादा असर करती है। और रही बात गोली की, तो उसे मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और कैप्सूल में कई बार 2 अलग अलग पाउडर भी होते हैं जो बॉडी के अंदर जाकर मिक्स हो जाते हैं। नंबर 50, दोस्तों क्या आपको हमारे देश का नेशनल एंथम याद है? ये कैसा सवाल है, सबको तो याद ही होगा, लेकिन ग्रीस एक ऐसा देश है जहाँ का नेशनल एंथम वहाँ पर किसी को याद ही नहीं। जी हाँ, ग्रीस के नेशनल एंथम में 158 वर्सेस हैं और वहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसे ये 158 वर्सेस याद हो। नंबर 60, क्या आप सांप का जहर पी सकते हो? आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, पर जवाब सुन के आप चौंक जाओगे, क्योंकि जवाब है हाँ, आप सांप का जहर पी सकते हो, जैसा कि सदगुरु जी ने पिया था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहर को अपने डाइट में शामिल कर लो, क्योंकि इसमें रिस्क भी है। दरअसल जहर तभी खतरनाक होता है जब ये आपके ब्लड के साथ मिल जाए, और इसीलिए जब आप जहर पीते हो तो आपके डाइजेस्टिव एसिड की वजह से ये जहर डाइजेस्ट हो जाता है। पर कई बार आपके पेट में कट्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता, और अगर जहर उसमें मिल जाए तो फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। और इसीलिए अगर किसी को सांप ने काटा है और आपके लिप्स या फिर माउथ में कहीं पर भी कट्स है, तो आपको उसे चूस कर बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है। नंबर 70, दोस्तों क्या हो अगर आपको रीजनरेशन पावर मिल जाए, जैसे कि स्नेल के पास होती है। अगर उनकी आंख भी किसी वजह से कट जाए तो वो भी रीजनरेट हो सकता है, और कई बॉडी पार्ट्स भी स्नेल्स ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में दिखा रहा है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर ऐसी पावर आपके पास आ जाता है तो फिर आप क्या करोगे। नंबर 80, एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, वो एक बार स्पेस में पहुंचने के बाद आकार नहीं ले सकते, और इसकी वजह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नंबर 90, ये फैक्ट आपको चौंका देगा। सिंगापुर हांगकांग एक ऐसी जगह है जहाँ लोग घूमने ज्यादा जाते हैं, और वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स को 6 से 8 लैंग्वेजेस आते हैं, पर न्यूयॉर्क के एवरेज टैक्सी ड्राइवर को 9 से 12 लैंग्वेजेस आते हैं, और कई कंट्री में पूरे एजुकेटेड लोगों को भी 3 से 4 लैंग्वेज ही मुश्किल से आते हैं। दोस्तों अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप में से जो भी सबसे पहले इसका सही उत्तर देगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।